नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां विभाग की लापरवाही के चलते नविदा कर्मी की गई जान, कहां सगे चाचा चाची बने अपनी ही भतीजी के जान के दुश्मन और कहां अग्निशमन विभाग द्वारा आग बुझाने के लिए दिए गए सुझाव। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर जिला अस्पताल पहुंचे। श्री राठौर ने जिला अस्पताल बलिया में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के पहले ट्रामा सेंटर और फिर वार्डों का दौरा कर मरीजों से हालचाल और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछा। श्री राठौर ने माना कि ट्रामा सेंटर में डॉक्टर की कमी है, अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट की जो भी कमी है हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और जल्द से जल्द इन कमियों को दूर किया जाएगा। श्री राठौर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं वही बलिया में देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। ऐसा नहीं, कुछ व्यवस्थाएं जितने संसाधन उस हिसाब से व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन कुछ संसाधन ही नहीं है तो ये लोग क्या कर सकते हैं। मतलब डॉक्टर अपने हिसाब से जो यहाँ पर स्टाफ है वो अपने हिसाब से ठीक काम कर रहा है, लेकिन अभी जैसे अभी ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो पाए क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। अब मैं जाके पूरी रिपोर्ट दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, यहाँ हमको रिपोर्ट कि यहाँ पर ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों की कमी है। हमारे यहाँ पर उसके अलावा अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और भी कुछ कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हम शासन में बात करेंगे और जो कमियां हैं उनको यथाशीघ्र दूर करेंगे। और हम ये चाहेंगे सर दिल्ली में जो सुविधाएं मरीजों को मिलती हैं वो बलिया के लोगों को यहीं पर मिले, ऐसा हमारा आग्रह है। सर ठेले पे मरीज ले जा रहे हैं एम्बुलेंस में, इसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अब माननीय सांसद जी भी यहाँ पर हमारे साथ में हैं, मेरे सेक्रेटरी जी माननीय सांसद जी भी हैं, जल्द से जल्द। और ये प्रयास लगातार चल रहा है, जैसे आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। अभी बलिया में मेडिकल कॉलेज भी बनने का काम शुरू नहीं हो पाया, जल्दी जल्दी मेडिकल कॉलेज भी चालू करेंगे। और यहाँ पर जो सुविधाएं जो आप बात कर रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके, उसमें 6 महीना में जो सुविधाएं हो सकती हैं उनको 6 महीने पूरे कर लेंगे। एक चीज़ मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है, स्वास्थ्य विभाग ने दे रखी है, एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है, एम्बुलेंस है तो ठेले पे मरीज जाए, ठेले पे मरीज जाए। देखिए मुख्यमंत्री जी ने सारी सुविधा दी है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, धरातल पे कितना काम है ये इसको भाई सीएमओ कहाँ है? ये अगर जो सीएमओ मतलब शर्मसार कर देने वाली घटना है सर, ठेले पे मरीज दूसरी घटना है। नहीं, ये अगर कोई इस प्रकार की घटना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो सीएमओ जो भी यहाँ पर एम्बुलेंस है वो प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए, ये नहीं कि उसके पर पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, इसकी वजह से नहीं चलेगी। जो भी एम्बुलेंस है चाहे कहीं से व्यवस्था करें वो चलनी ही चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो मिनिमम टाइम रिस्पांस टाइम दिया गया 10 मिनट का, 12 मिनट का, उस टाइम पर वहाँ पर मरीज को पहुँचना ही चाहिए। ये हमको कमिटमेंट है हमारा, इसको पूरा करेंगे। सरकार सुविधा दे रही है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। कन्नौज में सगे चाचा चाची ने मानवीय संवेदनाओं को तार तार करते हुए नाबालिग किशोरी को बीच बाजार में अकेला छोड़ दिया और खुद लापता हो गए। हरोड़ से हताश हो गई किशोरी ने धर्मगुरु महिला हेल्पलाइन समेत कोतवाली पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उसके सर पर हमदर्दी का हाथ नहीं फेरा। तभी एक निजी चैनल के पत्रकार मोबिन मंसूरी ने उसे अपनी बेटी बनाकर पालने का जिम्मा लिया और अपने घर में ले गए। इसी बीच मामला मीडिया के संज्ञान में आ गया और मामले ने तूल पकड़ लिया और शहर में हर किशोरी की चर्चा होने लगी। पुलिस अधिकारियों ने भी मामले का संज्ञान लिया और चाइल्ड हेल्पलाइन को भी सूचना हो गई, जिसके बाद किशोरी को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया। बेटा क्या नाम है आपका? साबिया। यहाँ पे भी कोतवाली आए हैं, आपको कौन लेके आया? हमारी चाची लेके आई। कोतवाली में कौन लेके आया? ये लोग लेके आए, समूह के लोग हैं, कोतवाली में लाई हैं। आप कहाँ रहने वाली हैं? दिल्ली है। यहाँ कन्नौज में कैसे आई? कन्नौज में एक भैया मिल गए थे तिरवा में, उन्होंने कहा मदरसे में ढील देंगे तुमको। हम मदरसे में गए, हजरत ने बोला कि पहले जाओ तुम कचहरी में, फिर उनसे ये कहना कि कुछ दें सलूट जो हम तुमको रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात भई तो कहीं पुलिस वाले हमें पकड़ ले जाएंगे।
हम अपने घर जैसे आपको ले चल रहे हैं, कल को कोई बात होगी तो हमें भी तो पुलिस पकड़ सकती है। हम अपने घर ले जाए हैं, हम अपने घर ले जा रहे हैं, आपको रखेंगे, कल को कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे साथ होगी, कोई ऐसी बात तो नहीं जिसे आप छुपा रही हो। नहीं। आप मेरे साथ घर जाना चाहती हैं? कोई यहाँ पे जोर दबाव तो नहीं किसी का? नहीं। दो पक्ष बैठे हैं, जैसे हम भी बैठे हैं, आपके साथ समूह बैठे हैं, आप समूह के साथ जाना चाहती हैं तो उनके साथ जा सकती हैं, मेरे साथ जाना चाहती हैं तो मेरे साथ भी जा सकती हैं। उनके साथ जैसे चले भी जाते, लेकिन मेरा दिन जो था वो नहीं मिल पाता। हिंदी पढ़ाई भी मिल जाती, लेकिन उर्दू नहीं मिलता। तो आपको उर्दू की पढ़ाई की इच्छा है, हाँ। इसलिए मेरे साथ जाना चाहती हैं। चाची क्या बोल के गई हैं? चाची बोल के गई हैं कि बेटा तुम यहाँ पे बैठो, हम अपने बच्चों के कपड़े दिला लाएं, फिर बाद में तुम्हें साथ में ले चलेंगे। और फिर हमें बैठा गई, वो आई नहीं, हम सारा देखते रहे उनका। तो आपके पिता कहाँ हैं? हमारे पिता का एक्सीडेंट हो गया। कितने साल पहले? हम जब 3 साल के थे तब मम्मी पापा का इंतकाल हो गया। मम्मी पापा का दोनों का। अब आपको चाची ने छोड़ दिया अकेले। चाची के कितने बच्चे हैं? 4। चाची क्या कहती थी? चाची कहती थी हमारी 4 लड़कियाँ, अपनी 4 लड़की का ब्याह करेंगे, अपनी बहन की लड़की का करेंगे, तुम्हारा कैसे कर लेंगे। हमने कि तुम बेशक हमारा ब्याह नहीं करना, लेकिन ऐसे ही रख लेना। पता है हम नहीं रख पाएंगे, लोग पूछेंगे हमको कि बताओ एक लड़की रख के पाला परोसा, शादी नहीं की। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। अग्नि सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नेबुआ नौरंगिया विकासखंड के आराध्य अस्पताल ढोलाहा में रविवार को अग्निशमन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम ने अग्नि से बचाव, सावधानी बरतने, अग्निकांड से होने वाली क्षति, अग्निकांड को रोकने एवं इनसे बचाव के उपाय, सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था, अग्निशामक उपकरणों का प्रयोग, उद्योगों में अग्नि सुरक्षा व सावधानियां, बहुमंजिले भवनों में अग्नि सुरक्षा आदि की जानकारियां दी। कुशीनगर से सीनू संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक निविदा कर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। विद्युत सब स्टेशन से कुछ समय लाइन में करंट छोड़ दिया गया, जब निविदा कर्मी खंभे पर चढ़कर लाइन संभाल रहा था। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। साथ ही मृतक के परिजनों की ओर से लापरवाही सहित कई के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दे दी गई है। घटना समझना चाहेंगे और इस घटना को लेकर फिर किस तरीके के दिशा निर्देश आपकी तरफ से? एक गेंदालाल नाम के लाइनमैन थे जो सुबह बिजली के खंभे पर काम कर रहे थे। करंट लगने से ये नीचे गिरे और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में इनको लाया गया, काफ़ी लोग इनके साथ में आए थे। यहाँ पर लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया थी। इनकी तरफ से, घर वालों की तरफ से एक तहरीर ले ली गई है और वो एफआईआर के रूप में दर्ज कराई जा रही है। इस घटनाक्रम में जो भी दोषी होगा, सेट डाउन किसने दिया, सेट डाउन किसने लिया, क्या भावना थी उसके पीछे, वो एक तफ्तीश का मामला है। एफआईआर दर्ज करा दी गई है। परिवार वाले और समाज के कुछ मौजूद लोग थे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी भी थे, सीओ साहब वगैरह थे, पुलिस भी थी। यहाँ पर लोगों ने कहा था कि ये गरीब परिवार है, इनकी अगर मदद हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिजली महकमे के अफसर एसडीओ साहब थे, उनकी तरफ से घोषणा की गई थी कि इनको 5 लाख से अधिक की कंपनी की तरफ से मदद कराई जाएगी। तहसीलदार साहब भी थे, इनको तहसीलदार साहब ने बताया था कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फार्म भरवा के इनको 30,000 की मदद करवाई जाएगी। विधवा पेंशन का फार्म भरवा दिया जाएगा और इस प्रकार से सरकार की जो योजनाओं में मदद बनती है वो पूरी मदद की जाएगी। और जहाँ तक कंपनी की तरफ से मदद का सवाल है, उसके लिए 7 दिन का टाइम दिया गया है कि कंपनी अपनी 5 लाख प्लस की जो भी मदद बनती है वो मदद 7 दिन के अंदर इनको दिलवा दी जाएगी। इस पर सभी लोग एग्री हो गए थे, पंचनामा भरवा दिया गया है और पीएम की कार्रवाई इस समय चल रही है। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। तहसील शुजालपुर के ग्राम जामनेर में कलश यात्रा निकाली गई तथा 7 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ किया गया। श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धाकड़ समाज जामनेर के नेतृत्व में किया जा रहा है तथा समस्त धाकड़ समाज में उत्साह देखने को मिल रहा है। दिनांक 8 मई से 14 मई तक कथा का आयोजन रहेगा। शाहजहाँपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट।
आगरा के बाह में डबल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा किया है। शातिर बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। एक और संगीन वारदात को देने की फिराक में थे शातिर बदमाश। सभी पर पूर्व में दर्ज है गंभीर धाराओं में मुकदमे। रैकी करके हत्या और लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। बदमाशों से पुलिस ने तमंचे, 2 बाइक और अन्य सामान बरामद किए हैं। 4 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, वहीं एक बदमाश की अब भी पुलिस को है तलाश। एसओजी CIRW सर्विलांस टीम की मदद से आगरा पुलिस ने किया खुलासा। किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? 9/10 मार्च की रात्रि में थाना बाह क्षेत्र में एक उमेश नामक व्यापारी के यहाँ जो दुकान करते थे, उनके यहाँ एक लूटपाट की घटना हुई थी और उसमें उनकी पत्नी और उनकी लड़की की हत्या कर दी गई थी और बहुत ही सनसनीखेज घटना ये थी। मैं भी तत्काल रात्रि में मौके पर गया था और उसमें दरवाजे के जो उनका जीना उसमें बर्मे से छेद करके लकड़ी में और कुंडी खोल के नीचे लोग आए थे और उसके बाद ये घटना उन्होंने कारित की थी और छत के रास्ते ही वो वापस गए थे। इस घटना का आज अनावरण हुआ है और इसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर लुटेरे अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये अभियुक्त एक फिरोजाबाद का रहने वाला है और 3 अभियुक्त यहाँ के रहने वाले हैं। इनके पास से लूट के दौरान जो चूड़ियाँ लूटी गई थी, जो पाजेब लूटी गई थी, जो अन्य सामान सोने का लूटा गया था, वो इनके पास से बरामद हुआ है। 2 तमंचे, 2 मोटरसाइकिल और कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं और इनके द्वारा एक घटना डौकी क्षेत्र में बीती रात की जानी थी और जिसके बारे में मुखबिर की सूचना से पता था कि ये घटना करेंगे और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये लगातार घूमते रहते थे और ऐसे घर को चिन्हित किया करते थे जिसके घर में पैसा भी हो और जिसमें वृद्ध व्यक्ति हो या महिलाएं हों ताकि लूटपाट करने में आसानी हो। इनके द्वारा इस घटना के बारे में बताया गया कि इस घर को भी इन्होंने चिन्हित किया था और इस घर में इन्हें ये पता था कि इनका प्लॉट बिका है और उसमें अभी 25 लाख का प्लॉट बिका है और वो 25 लाख रुपए इनके पास रखे हैं। इसके अलावा इनके घर में ये कुछ ब्याज का भी काम करते हैं तो काफ़ी पैसा और सोना इनके पास होने का उन्हें मालूम था और इन्होंने मैरिज होम के रास्ते अंदर घुसे और बर्मे से छेद करके जीना खोला और फिर नीचे आ गए। इन्होंने जो 2 महिलाएं घर में थी उन्हें इन्होंने नीचे निकाला, उनके साथ मारपीट की और उसके बाद इन्होंने उनका तकिए से उनका मुंह दबा लिया ताकि चिल्ला ना पाए और मारपीट करने लगे। इस दौरान उन महिलाओं की दम घुटने से मौत हो गई। एक बच्चा भी उस कमरे में था जो जाग गया और उसे इन्होंने एक कोने में खड़ा कर दिया। इसके उपरांत जब नीचे से खटपट हुई तो ये जान के कि नीचे कोई जाग गया ऊपर आ जाएगा, ये वहाँ से भाग गए। केवल एक अलमारी ये खोल पाए थे और बाकी रुपया और सोना इनका बच गया था। एक अलमारी में जो इन्हें पैसा और सोना मिला था वो ये लूट के ले गए थे और बाकी सामान घर में पैसा बच गया था जो बाद में तलाशी के दौरान रिकवर हुआ था। तो आज इस घटना का अनावरण हुआ है और एक अभियुक्त इसमें से फरार है। इनके 2-3 और साथी हैं जो विभिन्न घटनाओं में साथ रहे हैं और उनकी तलाश जारी है और उनको भी शीघ्र पकड़ा जाएगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। बदायूं में 7 मई को भारतीय किसान यूनियन का 68वां दिन मालवीय आवास गृह पर बगरैन तालाब भू माफियाओं द्वारा 96 बीघा तालाब का कब्जा मुक्त कराने के विरोध में जिला उपाध्यक्ष ठाकुर अजयपाल सिंह ने धरनास्थल से कहा कि जिला प्रशासन असंवेदनशील है। गरीब किसान 68 दिन से जिला मुख्यालय पर बैठा है। जिलाधिकारी ने समस्या का निदान तो दूर, उनसे 2 टूक बात करनी भी उचित नहीं समझी। जब भू माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री का अभियान चल रहा है तो बिसौली के भ्रष्टाचारी SDM और तहसीलदार भू माफियाओं से मोटा आर्थिक समझौता करके 96 बीघा तालाब कब्जा कराए हुए हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। बलिया की थाना दुबड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र, कारतूस, असलाहा बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, क्या है? देखिए, अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद बलिया पुलिस की दुबड़ थाना पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई है और इनके द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का अनावरण हुआ है और अवैध शस्त्र फैक्ट्री में अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसके अलावा कुछ अर्धनिर्मित शस्त्र, कुछ शस्त्र बनाने की सामग्री एवं कुछ अन्य शस्त्र भी वहाँ से बरामद हुए हैं। पकड़े गए 3 अभियुक्तों के नाम अरशद खान, इरफान खान व हशरत खान है और एक इनका साथी जो इनके साथ मिलकर के अवैध शस्त्र बनाता था वो फरार हो गया था। उसको पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है जो कि वांछित है। इन सब के द्वारा पकड़े जाने के बाद कबूला गया है कि ये एक वेल्डिंग की शॉप इनकी थी थाना दुबड़ क्षेत्र में, जिसकी आड़ में ये बाहर से वेल्डिंग का काम दिखाते थे और उसके अंदर इन्होंने अपना एक
शस्त्र बनाने का कारखाना बना रखा था और उससे बिहार राज्य में वह अन्य जगहों पे जैसे इनको डिमांड आती थी उस हिसाब से शस्त्र बना करके देते थे। और ये पुलिस की कामयाबी है कि अभी सूचना के तंत्र की वजह से सूचना मिलने पर इससे पहले कि ये अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाते और या अवैध शस्त्र किसी को बेच पाते और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने में सफल हो पाते, इन लोगों को पकड़ा गया है और वहाँ से भारी मात्रा में जो हमको शस्त्र, कारतूस और शस्त्र बनाने की सामग्री मिली है उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है। और मामले में अग्रिम कार्रवाई, इनको कहाँ से सामान मुहैया होता था, कौन कौन लोग इनसे जुड़े हैं, पूर्व में क्या कभी इन्होंने किसी को शस्त्र बेचा है या किसके साथ ये लोग जुड़े हैं, कौन कौन इनके कस्टमर्स रहे हैं, किन किन लोगों ने इनसे संपर्क किया है, और ऐसे कई पहलुओं पे अभी विवेचना और अग्रिम जांच चल रही है, जिसके बारे में जैसे जैसे तथ्य आएंगे आप लोगों को अवगत करवाया। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मंत्रीगणों ने चौपाल की सुनवाई के बाद सामुदायिक शौचालय, राजकीय कृषि बीज केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी सुशीला से फीडबैक लेते हुए गांव का भ्रमण किया तथा जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में पर्यावरण प्रेमियों ने जनपद मिर्जापुर के हलिया वन सेंचुरी क्षेत्र अंतर्गत सगरा वन क्षेत्र द्वितीय बीट में सड़क के दोनों तरफ काश्तकारों द्वारा काश्त की जमीन पर उगे राज्य पुष्प घोषित किए प्रतिबंधित पलाश के पेड़ों को बड़े पैमाने पर जेसीबी मशीन के द्वारा जमींदोज किए जाने की सूचना होने पर इसका विरोध करते हुए गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर राज्य पुष्प घोषित किए गए प्रतिबंधित पलाश के पेड़ों को जमींदोज करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने तथा इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। नमस्कार, गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत से। और हमारे सामने एक पर्यावरण प्रेमी और सांसद प्रतिनिधि हलिया भी हैं, विकास कुमार जी। विकास कुमार जी, ये घटना आपने देखा और सुना कि जो कि हमारे वन सेंचुरी एरिया में लगभग सैकड़ों की संख्या में जेसीबी के द्वारा जो कि राज्य पुष्प घोषित है पलाश का पेड़, उसको काश्तकारों के द्वारा, कुछ काश्तकारों के द्वारा उसको जमींदोज कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसे जो है कि गलत कार्य करने वाले के खिलाफ आपने जो है कि कदम उठाया है और आपने अपने पत्र में इसको प्रकाशित किया। और हमारी सरकार, केंद्र राज्य सरकार मिलकर जो पलाश के पेड़ों का सेंचुरी, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर ज़िले में सबसे खास तौर से इसका जो है कि विस्तार करने के लिए सरकार अक्सर है। और हमारे जो भूमाफिया हैं जो इसका गहन दोहन कर रहे हैं, पेड़ उखाड़ रहे हैं और ज़मीन को साफ करके अपना प्लांटेशन करना चाहते हैं, इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ऐसे जो है कि हमारे वृक्षारोपण को, पर्यावरण को जो नष्ट कर रहे हैं, पर्यावरण हमारे ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा अमूल्य और अंग है, हम इसके बिना रह नहीं सकते। और अगर इसको कोई नष्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके आगे जो है कि आप लोग खुद है और आप लोग इसकी जो है कि अपने पेपर के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचे। और हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि इसको और तेज़ी से हाईलाइटेड किया जाए, जिसके कि ऐसे जमींदोज करने वाले पलाश के पेड़ों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा महोदय, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि जस्ट वन सेंचुरी जो आपका है उसी से सटा हुआ आपका हर्रा डाक बंगला भी है और 5 किलोमीटर दूरी पर आपकी चौकी भी है, वन क्षेत्र की चौकी भी है। तो क्या आप इसमें ये नहीं मानते हैं कि कहीं न कहीं इस पूरे खेल में संबंधित विभाग संलिप्त है? अब भाई साहब, इसमें अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी, दरोगा, वन दरोगा कोई अगर संलिप्त पाया जाता है और इसकी जांच कराई जाए, जांच हो, हम सरकार से और वन विभाग के उच्च अधिकारियों से अपील करना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि इसकी जांच करवाई जाए। और जो भी इसमें अधिकारी, कर्मचारी और वन विभाग के मिली भगत उनकी है तो उनके खिलाफ भी कड़ी से कार्रवाई की जाए। इसलिए हमारे सरकार की मंशा को विपरीत कर। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।